जय माता दी। हर हर महादेव। जब माता काली या अन्य किसी देवी देवता की शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर वास करती है तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जिनके अंदर माता काली का वास होता है या किसी अन्य शक्ति का वास होता है तो उनके अंदर होती हैं दिव्य शक्तियाँ। व्यक्ति के अंदर वो शक्तियाँ कैसे प्रकट होती हैं? जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता है, पूजा अर्चना करने लगता है, तो उसका शरीर और मन शुद्ध होने लगता है और यही शुद्धता धीरे धीरे उसे एक मंदिर के समान बना देती है। और जब आपका शरीर मंदिर जैसा बन जाता है तो इसके द्वार खुलने लगते हैं। और यह द्वार किसके लिए खुलते हैं? उनके लिए जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। ऐसा मानो आप माता काली की सेवा कर रहे हो और जब आप भक्ति में माता काली को पुकारते हो तो माता काली वहां आती हैं। यदि आप माँ दुर्गा को पुकारते हो तो माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। यदि आप बालाजी महाराज को पुकारते हो तो हनुमान जी भी आपके पास आते ही आते हैं। जिस भी देवी देवता का में आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आपके भाव हैं, यदि आपकी भक्ति सच्ची है और आप उन्हें पुकारते हैं तो वो आपकी ओर आकर्षित होते ही होते हैं, चाहे वह कोई भी देवी देवता हो, यहाँ तक कि आपके कुल देवी और कुल देवता भी हो सकते हैं। आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं जब आपका शरीर मन जैसा, मंदिर जैसा शुद्ध हो जाता है और आप नियमित रूप से मंत्र, जाप, स्तोत्र आदि पढ़ते हैं और आपका शरीर और मन शुद्ध होने लगता है। और इस शुद्धता के ही कारण माता काली की शक्ति आपके भीतर वास करने लगती है। जब माता काली की शक्ति व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आने लगता है। उसके गुण, उसकी विशेषताएं उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आपके शरीर और मन में स्थिरता आ जाती है और वह चंचलता जो पहले थी वह समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे आप अपनी भक्ति में, पूजा में चरम सीमा पकड़ते हैं, पूजा में बढ़ते हैं, आपके शरीर और मन की शुद्धता बढ़ने लग जाती है और दिव्यता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि आप नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, स्तोत्र और चालीसा आदि भी नियमित रूप से आप पढ़ रहे हैं, आपके शरीर में धीरे धीरे दिव्यता का विकास होने लगता है। और जब यह दिव्यता बढ़ने लगती है तब आपको महसूस होता है कि आपका शरीर एक देवदूत की भांति सब हो गया है और ऐसा शरीर पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो निंदनीय कर्मों से दूर रहते हैं, जो दूसरों की आलोचना करने से बचते हैं, जो किसी के प्रति छल, कपट, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखते हैं। ऐसे लोग जो इन नकारात्मक भावनाओं के कार्य में लिप्त होते हैं, उनके पास देवी देवता कभी नहीं आते। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो उनको निराशा ही हाथ लगती है। अक्सर लोग कहते भी हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं, जिस भी माता काली की सेवा करते हैं, हम माँ को बहुत मानते हैं, हम माँ के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी के प्रति बुरा सोचते हो, किसी का आप अहित करना चाहते हो, छल कपट करते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए कैसे सही हो सकती हैं? देवी देवता आपके भीतर कैसे वास करेंगे? माता काली आपके पास कैसे आएंगी? या बाबा भोलेनाथ या कोई भी अन्य शक्ति केवल उसके शरीर के भीतर वास करती है जिनका हृदय शुद्ध होता है, जिनके मन में कोई भी पाप या मलिनता नहीं होती है, जो किसी की बहन या बेटी के प्रति निंदनीय भाव नहीं रखते। पुरुष भी किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखते और वे महिलाएं जो अपने पति धर्म का पालन करती हैं, केवल उनके भीतर ही देव शक्ति का वास होता है। जो व्यक्ति देवी भगवती की भक्ति करते हैं वे दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देवी देवता उनके शरीर में वास करते हैं। माता काली केवल उन्हीं लोगों में वास करती हैं जो अपने मन और शरीर को अधिक से अधिक शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं।
वे गंदगी में रहना पसंद नहीं करती हैं। यदि उन्हें कहीं गंदगी या दुर्गंध दिखती है तो वे वहाँ से तुरंत दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठा भोजन दूसरों को परोसते हैं या स्वयं झूठा भोजन करते हैं, जो बाहर का खाना अधिक खाते हैं या जो अपने खान पान और व्यवहार में अनुशासन नहीं रखते हैं, तो वे दिव्यता उनको कभी प्राप्त नहीं होती और वे दिव्यता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक आपका मन और शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक माता काली आपके भीतर वास नहीं करेंगी। सबसे पहले आपको मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तब तक आपका शरीर भी तभी शुद्ध होगा। जब आपके मन में विचार आएगा कि मुझे गलत चीजें नहीं खानी है, तब आप सोचेंगे कि जो भी आप कुछ खा रहे हो वह कैसा बना है, उसमें कौन कौन से पदार्थ डाले गए हैं, कौन कौन सा तेल का इस्तेमाल हुआ है। ये सभी बातें जो लोग ध्यान में रखते हैं, जो वो ही भक्त होते हैं, उन्हें ही दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। या जो आपने देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी इन बातों से बचते हैं और वही लोग माता काली के प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करते हैं, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, जैसे व्रत में कुछ पसंदीदा चीज़ों का त्याग करना, जैसे यदि आपको चाय पीना बहुत पसंद है या कोई और चीज़ आपको खाना बहुत पसंद है और आप उसे व्रत के दौरान छोड़ देते हैं, तो आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। माता काली आपसे बहुत प्रसन्न होती है और माता काली ऐसे शरीर में ही वास करती हैं और ऐसे ही लोगों के कार्य सिद्ध भी होते हैं। जो व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति, माता काली के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, उनकी बातें सदैव सत्य सिद्ध होती हैं। जैसे यदि आपने माता काली के प्रति गहरी भक्ति रखते हैं और पूजा करते समय आपका मन भावुक हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं या आपको उबासियां आने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि माता काली आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस प्रकार यदि आप किसी अन्य देवी के बारे में सोच रहे हैं, अन्य देवता के बारे में सोच रहे हैं और आपको रोना आने लगता है, आपका मन करता है उनसे अपनी दिल की बातें करने का, तो समझ लीजिए कि वो शक्ति आपके साथ है। जिस व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माता काली या मेरे बाबा या भोलेनाथ मेरे साथ हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर का सारा डर समाप्त हो जाता है और ऐसा व्यक्ति में ही माता काली वास करती हैं। ऐसे लोगों को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। कई लोग माता काली या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से सिद्धपीठ या शक्तिपीठ जैसे मंदिरों में जाते हैं। यह सिद्धपीठ और शक्तिपीठ वह स्थान है जहां वास्तविक देवी शक्तियां निवास करती हैं। जब आप इन मंदिरों में जाते हैं और देवी देवताओं की शक्तियां आपको मिलती हैं, तो वह शक्तियां आपके साथ यात्रा करती हैं और आपके घर तक आती हैं। धीरे धीरे वह शक्तियां आपके शरीर में समा जाती हैं और आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। हर बार जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको अपने ईश्वर के प्रति स्थिरता महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे माता काली ने व्यक्तिगत रूप से आप मिलने गए हैं या माता कालका से आप मिलने गए हैं, जैसे आप स्वयं माँ या बाबा भोलेनाथ से मिलने गए हैं। और यह अनुभव आपके जीवन में स्थायित्व और दिव्यता लेकर के आता है। देवी देवता भी उन शरीरों में वास करती हैं जिनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके भीतर माता काली वास करती हैं या नहीं, आप किसी व्यक्ति को देखकर कैसे पहचानें कि उसमें वो शक्ति वास करती है या नहीं, तो यह उनके गुणों से समझा जा सकता है। वह व्यक्ति जिसके मन में जानवर, पक्षी या किसी असहाय व्यक्ति के प्रति दया भाव होती है, जो उनकी सच्चे दिल से मदद करते हैं, जो उनके दुख और पीड़ा को समझते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं। यदि आप रोज अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं, तो भी किसी ना किसी दिन, माता काली के दिन, मंगलवार के दिन या किसी भी दिन, अपने देवी देवताओं के दिन आप अखंड ज्योत जलाते हैं, तो यह भी अत्यंत लाभकारी होता है और ऐसे में ही आपके घर में शक्तियां निवास करती हैं। लेकिन वो क्या परखती हैं? वो ये परखती हैं कि क्या आप उस योग्य हैं। जो चीज़ें वो देखती हैं, जो गुण वो आप में देखना चाहती हैं, क्या वो गुण आप में विद्यमान है? अगर वह गुण आप में विद्यमान हैं, तो माता हो या कोई भी अन्य देवी देवता हो, वो कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाती हैं। लेकिन
मान लीजिए कि वो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के आपके साथ आ भी गई, लेकिन जब उन्होंने आपके व्यवहार में वो सारी चीज़ें उनको देखने को नहीं मिलती हैं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो वापस चली जाती हैं और फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं हासिल होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी दिव्य शक्ति रहें, आपके साथ भी आपके कुल के देवी या देवता रहें, तो सबसे पहली बात आपके मन को अब पवित्र करना होगा। आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा और अपनी गलतियों को आपको माफ़ी मांगनी होगी। माता काली या कोई भी अन्य देवी देवता बड़े हृदय वाले होते हैं। जब आप उनसे माफ़ी मांगते हैं तो वो आपकी सुन भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसी उसके ऊपर कि आप दोबारा से वो गलती ना दोहराएं। अगर आप दोबारा से वही गलती दोहराते हैं तो फिर कभी भी आपको वो शक्तियाँ मिल नहीं पाती हैं। जिन शक्तियों के लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, जिन शक्तियों को आप पाना चाहते हैं, तो उन शक्तियों के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है आपकी सेवा भाव और आपका हृदय परिवर्तन। अगर आपके मन में दूसरों के लिए प्रति प्रेम दया भाव है तो आप माता काली से या किसी अन्य देवी देवता से दूर नहीं हैं। लेकिन अगर आपके मन में घृणा निंदा और ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप कभी भी माँ को नहीं पा सकते या किसी अन्य देवी देवता की शक्ति को नहीं पा सकते। तो सबसे पहले आप अपने मन को पवित्र कीजिए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।